देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए अपन को जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.67 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज़ 53.33। और इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए अपन या तो ऐसी टेबल बना लेंगे या इतने कॉलम्स में इस काम को करेंगे। देखो, कॉलम नंबर 1 में हमको एलिमेंट लिखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी परसेंटेज दी हुई है। सेकंड कॉलम में उस एलिमेंट की परसेंटेज देना है। थर्ड कॉलम में उसका एटॉमिक मास। फोर्थ कॉलम में उसका मोल। फिफ्थ कॉलम में रिलेटिव मोल। और लास्ट कॉलम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इतने स्टेप्स में इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। सीरियल नंबर 1, एलिमेंट कार्बन, परसेंटेज 40, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। सीरियल नंबर 2, एलिमेंट नेम हाइड्रोजन, परसेंटेज 6.67, एटॉमिक मास 1। थर्ड, एलिमेंट नेम ऑक्सीजन, परसेंटेज 53.33, एटॉमिक मास 16। अब देखो, मोल जब कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज जो है, जैसे 100 ग्राम हमने ये कंपाउंड लिया, जो भी कंपाउंड है 100 ग्राम लिया, तो उसमें 40 ग्राम कार्बन होगा। ये परसेंटेज हमको बताता है। अब इस 40 ग्राम में मोल कितने होंगे, तो 40 इज डिवाइडेड बाई 12, ये होंगे 3.33 मोल। हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, तो 6.67 डिवाइडेड बाई 1, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो 6.67। मोल ऑफ ऑक्सीजन 53.33 divided by 16, it is also 3.33। अब देखिए, रिलेटिव मोल, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है और ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि जितने भी मोल्स आएंगे यहाँ पर, एलिमेंट 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी मोल आएंगे उन सभी मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू को अपन पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ 3.33 ऑक्सीजन एंड कार्बन के मोल कम है, और भी अगर कम होते तो कम वाली वैल्यू को लेते, और सबसे कम वाले मोल से सबको डिवाइड कर देंगे। यानी 3.33 से कार्बन के मोल्स को भी डिवाइड करेंगे तो हमको रिलेटिव मोल मिल जाएगा। तो ये रिलेटिव मोल 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 1। 6.67 divided by 3.33, it is also equal to 2, and 3.33 divided by 3.33, it is also equal to 1। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही है, 1:1। यानी इससे जो, इस परसेंटेज से जो कंपाउंड मिलेगा, that compound contain ratio of atoms C1H2O1। it is empirical formula। अब देखिए, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है
इससे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले में जाना है तो अपन को और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, जैसे कि अगर जनरली अपन को यहाँ पर वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड मिलेगा, जो भी ये कंपाउंड है उसका वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया जाएगा। वेपर डेंसिटी इस कंपाउंड का अपन को 30 गिवन है सपोज। तो वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन होता है वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई 2। अब ये कैसे आता है? तो वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड अपॉन वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल कंपाउंड का जो वेट है उसको 1 मोल हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड करें, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो 1 मोल कंपाउंड के मास को अपन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट ग्राम है। और 1 मोल हाइड्रोजन के वेट को मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, तो 2 ग्राम। तो ये फाइनली आ जाता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू आएगा वेपर डेंसिटी इंटू 2। वेपर डेंसिटी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की 30 दी हुई है, तो मॉलिक्यूलर मास 60। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या होती है? एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इस पर्टिकुलर कंपाउंड का 60 अपन ने काउंट किया। एम्पिरिकल मास यहाँ से काउंट करेंगे। एम्पिरिकल मास इक्वल टू कार्बन 6C12 प्लस हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, सम किया 30। तो यहाँ एम्पिरिकल मास की जगह 30, एन की वैल्यू यहाँ 2 आ गई। यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हमको काउंट करना है तो इसके एम्पिरिकल फार्मूले में यानी C1H2O1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर इट इज C2H4O2 ये आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर आगे अपन ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ऐसा होता है। और इसको एसिटिक एसिड के नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार और इसको अपन रिव्यू करते। इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिए रहेंगे और उससे अपन को एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एक एटम्स का रेशियो होता है उस मॉलिक्यूल में, तो वो रेशियो फाइंड करना है। तो ऐसे कॉलम बना ले या इतने कॉलम में अपन उसको सॉल्व करें। तो सीरियल नंबर, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, रिलेटिव मोल, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसमें जैसा बताया ऐसा सॉल्व करते हुए आएंगे। ध्यान रखें वेपर डेंसिटी मिलेगा या डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाएगा या कोई और तरीका दिया रहेगा जिससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड तक पहुँचे। ज़्यादातर वेपर डेंसिटी मिलेगा, उस वेपर डेंसिटी के हेल्प से मॉलिक्यूलर मास में जाएंगे और मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास के हेल्प से ये एन फाइंड करेंगे और इस एन को एम्पिरिकल फार्मूले में मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये जो
ये जो है इट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो कि ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आएगा। यहाँ पर ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अब देखिए इस पर कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द फार्मूला ऑफ द क्रिस्टल हाइड्रेट of BaCl2 knowing that 36.6 gram of the salt when roasted loses 5.4 ग्राम ऑफ मास। अब देखो क्रिस्टल है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, BaCl2.XH2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जब इसको हीट करते हैं तो ये BaCl2 अलग और वाटर जो है वो वेपर बन के निकल जाता है। ये निकल गया, उससे ये लॉस हुआ। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर इन BaCl2.XH2 इट इज 5.4 ग्राम। और इसमें वेट ऑफ BaCl2 इन BaCl2.XH2 तो ये कितना होगा, तो 36.6 माइनस 5.4, क्योंकि ये 36.6 में क्या था, BaCl2 भी था और वाटर भी था। तो इसमें से वाटर जो लॉस हुआ 5.4 ग्राम, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BaCl2 का वेट आ जाएगा। ये कितना आएगा, 36.6 माइनस 5.4, इट इज 31.2 ग्राम। अब देखिए इसमें अपन को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करना है, तो वही तरीका सीरियल नंबर, यानी जैसे एलिमेंट लिखा था वैसे ही अपन सीरियल नंबर, एलिमेंट की जगह कंपाउंड, फिर परसेंटेज ऑफ कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ कंपाउंड भी लिख सकते और वेट ऑफ कंपाउंड भी लिख सकते। वहाँ पर भी अपन एलिमेंट में परसेंटेज दिया है तो ठीक है, वेट दिया तो वेट भी डाल सकते परसेंटेज की जगह। कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड और वेट ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर एलिमेंट होता है तो एटॉमिक मास। फिर यहाँ पर मोल, फिर यहाँ पर रिलेटिव मोल, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इतने कॉलम में अपन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कंपाउंड है BaCl2, वेट कितना है 31.2 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 208.3। सेकेंड कंपाउंड क्या है वाटर, वेट कितना है 5.4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18। अब देखिए इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसका मोल जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, वेट इन ग्राम यानी 31.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 208.3 और ये मोल आया 1.5 के नियर अबाउट, 0.15 के नियर अबाउट, 0.15। अब इसका मोल काउंट किया तो 5.4 डिवाइडेड बाई 18
इट इज़ 0.30। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल में क्या करते थे, मोल देखे जो छोटा वैल्यू है उससे सबको डिवाइड। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू 0.15 है, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 0.15 से 0.15 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 0.30 को 0.15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी यही आ गया। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, BaCl2, और X की जगह आ गया 2। ये इसका आंसर हो गया, किसमें, इस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो X है दैट इज 2। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the empirical formula of a substance whose composition include hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen in the mass ratio E। अब ये मास रेशियो में दिया है, मास नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया, मास रेशियो दिया। तो जब मास रेशियो को अपन सॉल्व करेंगे तो मोल रेशियो आ जाएगा। ठीक, यानी मोल इस रेशियो में वहाँ पर मोल रहेंगे, उसमें सबसे छोटा जो मोल आएगा रेशियो में उससे सबको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, वहाँ से अपन को एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने में वही मेथड, सीरियल नंबर, एलिमेंट, फिर परसेंटेज की जगह अब यहाँ पर अपन को मास रेशियो दिया हुआ है तो मास और इसके बाद एटॉमिक मास, फिर मोल, रिलेटिव मोल, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। 1 कार्बन, 1 एटॉमिक मास 12 मोल 1/12। सेकेंड सीरियल नंबर हाइड्रोजन, इसी सीक्वेंस में ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में ले लेते। हाइड्रोजन मास 1, एटॉमिक मास 1, रेशियो 1/1। कार्बन मास का रेशियो 3, एटॉमिक मास 12, 3/12। थर्ड ऑक्सीजन मास 4, एटॉमिक मास 16, मोल 4/16। फोर्थ एन मास 7, एटॉमिक मास 14, 7/14। अब ये मोल कितना आएगा, इट इज़ 1, इट इज़ 3/4, तो इट इज़ 0.25, it is also 0.25, it is 7/14 and 1/2, 0.5। इसमें सबसे छोटी वैल्यू 0.25 है, उससे सबको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 1, ये 1 और ये 2। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना आ गया, 4, 1, 1, 2। ये कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया
एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू ये आ गया 4 यानी H4 C1 O1 N2, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। और एम्पिरिकल फार्मूला ही अपन को फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने को दिया होता है तो कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलता है जिससे कि मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचते। तो जैसा पहले प्रोसीजर बताया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले में, वो प्रोसेस अप्लाई करके अपन मॉलिक्यूलर फार्मूले में जा सकते थे।